अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फ़िल्म का रिव्यू हाजिर है। वादे की ज़ंजीर फ़िल्म का नाम है। रिलीज़ हुई थी 2 फरवरी 1979 को। रावलपिंडी पर रिलीज़ हुई थी, मोतीमल सिनेमा पर। और इसके साथ लाहौर के अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं, तो लाहौर के अखबार जहाँ हम मिलते हैं हम लाजमी दिखाते हैं। अभी मिला नगमा सिनेमा पर रिलीज़ हुई थी जनाब ये फ़िल्म वादे की ज़ंजीर लाहौर में। फ़िल्म की कास्ट में शामिल हैं जनाब वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब और सबिया खानम साहिबा। इसके साथ साथ अंजुमन की डेब्यू फिल्म थी अंजुमन। उसके अलावा अलीजाज, नन्ना, इब्राहिम नफीस, ये बिंदिया का भी उसमें किरदार था, तो ये भी अहम किरदारों में शामिल थे। फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो शबाब करानवी साहब थे, और फिल्म जो थी वो मुश्किल से सिल्वर जुबली ही कर सकी थी। उसकी कुछ वजूहात भी थी। तो हम ज़रा शुरू करते हैं। पहले इसके ऊपर मैं अपनी राय भी दूंगा कि क्या वजह थी। थोड़ा सा हम उसको अगर सीन टू सीन थोड़ा सा एनालाइज कर लें। जहाँ पे फिल्म की एक अच्छी बात ये थी कि फिल्म की जो कहानी थी उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त नया किस्म का एक लाइन थी। लाइन क्या थी कि एक गरीब औरत है मरियम नाम की, जो कि सबिया खानम ने रोल प्ले किया। वो उसके दो बच्चे हैं, एक सोतेला है और एक अपना सगा बच्चा है। तो जिस वक्त जो सुतेला बच्चा होता है, उसके हस्बैंड जो है इस दुनिया से जाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम सुतेले बेटे का भी उतना ही ख्याल रखोगी। अरशद अरशद नाम होता है उसका उसका भी उतना ही ख्याल रखोगी जितना अपने सगे बेटे का रखोगी। बाद में हालात कुछ इस किस्म के आते हैं कि कोई नन्ना साहब जो होते हैं वो सेठ होते हैं, वो इनसे इनका बच्चा ख़रीदने के लिए मांग लेते हैं। तो वो अपना बच्चा दे देती है, सगा बच्चा, लेकिन वो सुतेला बेटा नहीं देती, क्योंकि वो उस वादे की जंजीर में बंधी होती है जो उसने अपने हस्बैंड से किया होता है। यहाँ तक तो कहानी आपको नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन असल मोड़ उस वक्त आता है जब बड़ा होके जो सुतेला बेटा है उसको जब पता चलता है कि सगा बेटा सेठ के घर में पला है, और उसको इब्राहिम नफीस जो विलन है वो उसको भड़काता है, उसको मिसगाइड करता है कि तुम्हारी माँ ने अपने सगे बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए बड़े अमीर घर में पाला और तुम्हें अपने साथ गरीब घर में रखा। तो ये एक ऐसा था कि बच्चा, जो माँ है वो सोचें कि उसकी सुतीली माँ जो है वो उसको सगों से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन बेटा जो होता है वो समझता है कि इसने मेरे साथ सुतेलापन किया क्योंकि सगा बच्चा इसने उधर दे दिया। तो ये एक दिलचस्प कहानी थी उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल थे। मसाइल में जाने से पहले मैं, और अपना एनालिसिस देने से पहले मैं आपको थोड़ा सीन दिखा देता हूँ। अरशद को देने आती है, जब सेठ साहब को कहती है अरशद को ले लीजिए, सबिया खानम, देखिए कैसे वो नंदे के आगे आती। कि एक माँ अपनी आंखों का नूर और दिल का टुकड़ा बेच रही है। अरशद को खरीद लीजिए सेठ साहब। और जब उनको दे के वापस आ रही होती है तो गाना फिर चल रहा है, वो खाली हाथ हैं और सब कुछ टूटे कभी ना टूटे, वादे की जंजीर में। नाज ने गाया बड़ा अच्छा है, ये देखिएगा ज़रा। अंजुमन की जिस तरह मैंने बताया पहली फिल्म थी, तो यहाँ पे उनका एक गाना है, ऐ जाने जान तुम्हें इतना करूँगा प्यार, वहीद मुराद साहब के साथ, देखिएगा ज़रा। अच्छा, एक और चीज़ है जिसमें आपको, इसमें नन्ना साहब जो हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं, पहले तो उन्हें विग लगाई होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल अलन व अलिफ नून वाले नन्ना साहब लगते हैं। और कमाल अहमद रिजवी साहब की शक्ल की रिजेंबलेंस तो नहीं थी, आवाज़ उनकी वहीद मुराद साहब से बहुत मिलती थी। वो जान के वहीद मुराद साहब की तरह आवाज़ निकालते थे या जो भी करते थे। आप ये सीन देखिएगा, उस आशिक का नाम क्या था, वहाँ पे वहीद मुराद साहब जो है, इस तरह पता चलेगा कमाल अहमद रिजवी बोल रहे हैं। हालांकि कमाल अहमद रिजवी तो बाद में आए थे, उनके दोनों अलिफ नून के अगर वो देख लिया जाए, लेकिन आपको बड़ा लगेगा जिस तरह अलन और नन्ना जो है वो है। देखिएगा ज़रा। वो क्या नाम है उसका, वो सस्सी पुनू या वो लैला मजनू, क्या था वो? रांझा डैडी, रांझा। आप पंजाब के इतने मशहूर आशिक का नाम भूल गए, क्या हो गया आपके आपसे? और यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस है बिंदिया की, बिंदिया के साथ मोहम्मद अली साहब का, मोहम्मद अली और बिंदिया का गाना क्लब का, और उसके अंदर उनको नजर आती है शबाना, यानी जो अंजुमन होती है। देखिएगा ज़रा, अभी बिंदिया को देखिएगा। एक और इन्हीं की फिल्म का एक गाना था, प्यार कभी करना ना कम, मर जाएगी तेरी आशी, वो उसके मेडले टाइप गाना है। उसके अंदर बांट रहा था जब खुदा सारे जहाँ की नेमतें, वो भी है उसके अंदर टच दिया हुआ है, लेकिन उसके मिक्स गाना है। आशी फिल्म के जो टोन है उसको सुनिएगा,
तू मेरा रांझा मैं तेरी हीर, देखिएगा जरा। तू मेरा रांझा मैं तेरी हीर, चूड़ी की बजाए लाई हूँ मैं खीर। अच्छा, गाना वो गलबन आशी फिल्म का नहीं है, वो गाना किसी और का, लेकिन बहरहाल ये देखिएगा। अच्छा, आगे जो अली जाद और नन्हे की जो एक, आपको पता है शबाब करानवी साहब का स्टाइल था, एक पैरेलल ट्रेल लेके चलते थे, तो वो इसमें भी है। और वो हीरो से कोई ज़्यादा मजाक करवाना पसंद नहीं करते थे, इस वजह से कभी मुनव्वर ज़रीफ को दामन चिंगारी में रख लिया था। इसमें भी नन्हे का वैसे तो अहम काम है, लेकिन जो पूरी कॉमेडी के साथ जो ट्रेल है वो इधर है। तो गेंडे को मारता है, गेंडा ये गेंडा वो, उसके आगे से जो अली जाद साहब का रिएक्शन है बड़ा नेचुरल है, जरा देखिएगा। ये जो मोटा सा गैंडा सा आदमी फिरता है वो तुम्हारा चाचा। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से अली जाद साहब जो हैं वो एक आवाज़ निकाल रहे हैं, और बड़ी नेचुरल सी आवाज़ थी। सबिया खानम साहबा का एक सीन है, वो जरा देखिएगा। तुझे ताजा रोटी खिलाने के लिए खुद सूखे टुकड़े से बात रही, और फिर भी तू कहता है मैं तेरी माँ नहीं। बोल, ये सब कुछ करने के बाद भी मैं तेरी माँ क्यों नहीं? नाज़रीन, आपने देखा सबिया खानम और मोहम्मद अली के जो डायलॉग थे वो आपने देखे, और यहाँ पे मोहम्मद अली जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी माँ से, ये भी सुनिएगा ज़रा। ये बेटे के सुख के लिए तूने सौतेले बेटे के साथ नाइंसाफी की, और फिर दुनिया की नजरों में सच्चा साबित होने के लिए। तो ये अब देख लें। अच्छा, आगे मोहम्मद अली साहब जो हैं वो सबिया खानम और इब्राहिम नफीस के डायलॉग सुनते हैं, वो पहली दफ़ा उन्हें पता चल रहा है कि उसकी माँ की नीयत क्या थी, सारा कुछ क्या था, किस तरह हुआ और वो। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अली साहब का थोड़ा सा एक मसला है कि सुनते हुए, हालांकि मोहम्मद अली साहब ये नहीं है कि वो तासरात के बादशाह थे एक्सप्रेशन के, ये डायरेक्टर का काम होता है कि उन्होंने कहाँ पे क्या तासरात लेने हैं। ये अंजुमन के साथ बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। स्टोरी के अंदर जितने भी इंकशाफात हैं मोहम्मद अली के लिए, एक उसके लिए कि उन्होंने सगा बच्चा नहीं दिया था, उसके अलावा उनकी नीयत क्या थी, उनकी माँ किस तरह थी, विलन पार्ट जो इब्राहिम नसीर जिसके साथ वो काम कर रहा है वो किस तरह उसकी माँ को माजी में तंग करता रहा है, ये सारा कुछ मोहम्मद अली साहब को वहाँ पे पता चलता है। लेकिन मोहम्मद अली साहब के चेहरे के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, उस तरह का कोई तासरात नहीं है, बस वैसे ही सुन रहे हैं, बस खड़े हो गए ना चुप करके, होता ना एक तासरात दे रहे होते। देखिएगा जरा सीन। नहीं भुला सका, याद कर वो दिन जब मैंने तुझे अपने दिल की मलका बनाकर जिंदगी भर का ऐशो आराम देना चाहता, लेकिन तूने। फिर एक और सीन भी था, ये मैं मसले वाला सीन, ये भी शुरू का सीन है। नन्ना जो है वहीमाद का पहला सीन है, नन्ना वहीमाद को बाहर जाने से रोकता है और वहीमाद बार बार उठने की कोशिश करते हैं। ये सीन भी थोड़ा ओवर लगा है, इसमें कोई भी उस एक नेचुरल वो चीज़ नज़र नहीं आई इसमें ना। आप मतलब वो एक कॉमेडी करने की अगर कोशिश करें जो भी है, तो थोड़ा सा ओवर लगा है, ज़रा देखिएगा। मेरा मतलब है आजकल अखबारों में होता ही क्या है, घूम फिर के वही खबरें, एक दिन का अखबार पढ़ लें तो समझे महीने भर का पढ़ लिया। हाँ ये तो है बेटे। जी डैडी। नाज़रीन, एक और जो, क्योंकि अंजुमन साहबा की पहली फिल्म थी, उर्दू फिल्म थी, उसके बाद वो पंजाबी फिल्मों की बिलाशुबा एक बड़ी हीरोइन बनी, उनका एक ओरा बना, लेकिन जो उनका एक उर्दू का लहजा था वो इसमें जिस तरह किसी सराइकी बंदे को, क्योंकि हर बंदे को, पिंडी का बंदे की उर्दू अपनी स्टाइल की होती है, कराची की अपनी, लाहौर की अपनी स्टाइल की होती है, तो सराइकी बंदा जिस तरह उर्दू बोलता है ना, उस तरह तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि लड़की जो है वो अकेली है, लोग फाड़ फाड़ के नज़रें देख रहे हैं। तो इस तरह का उनका डायलॉग डिलीवरी के अंदर उससे ज़्यादा उनका जो टोन थी, उनका जो लहजा था, वो किस किस्म का, वो ज़रा देखिएगा। तुम्हारे साथ तो अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इतना भी ख्याल नहीं कि एक अकेली लड़की किसी के इंतजार में खड़ी हो तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। तो नाजरीन, ये थी वादे की जंजीर। इसके अंदर गाने भी बहुत थे, मैंने आपको कम दिखाए हैं। तो आपको याद होगा निशो साहिबा का आगाज़ हुआ था 1970 में, दो बड़े हीरोज़ के साथ, वो थे मोहम्मद अली और नदीम साहब। इसी तरह अंजुमन का आगाज़ हुआ वादे की जंजीर में ट्राइगा के साथ, दो हीरो एक हीरोइन, वो थे वहीद मुराद साहब और मोहम्मद अली साहब। लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा था। एक तो यह था कि निशो का स्कूल ऑफ थॉट और था, उनकी जो अदाकारी का और था, उनकी फिर खूबसूरत अंजुमन भी नो डाउट थी, लेकिन वो पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा चली। तो वो एक जिस तरह बाजी कामयाब हुई थी फिल्म, जिस तरह से ये फिल्म उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी। उसमें अंजुमन साहिबा के जोड़ी बहुत अच्छी लगी। गाने के अंदर दाहिद अख्तर और जो भी गाने उनके, मेहदी हसन साहब के, वहीद मुराद और अंजुमन के अच्छे खासे गाने हैं, वो उसमें अच्छे लगे हैं। लेकिन अदाकारी के लिहाज से बस ठीक था, काम कोई इतना ज़्यादा नहीं था। मोहम्मद अली साहब का भी दौर जो था वो अपना दौर गुजार चुके थे, एज काफ़ी नज़र आती है। तो मोहम्मद अली साहब भी उस तरीके से जान में नहीं थे जिस तरह वो पहले हुआ करते थे। एक ये भी फैक्टर था। वहीद मुराद साहब का भी फैक्टर ये था कि उनका भी कोई उस तरह का दौर नहीं था। 79 के अंदर भी उनकी फिल्में जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए
76 तक वो पहले रहे, फिर 78 में कुछ फिल्में उनकी आ गई, जिस तरह सहेली या कुछ शबनम के साहिबा के साथ फिल्में की, वो कुछ ने गोल्डन जुबली कर ली, कुछ ये हुआ। लेकिन ये भी 79 भी उतना अच्छा नहीं था, तो वो भी एक उसी किस्म का। तो ये एक पूरा एक किस्म का कह लें कि कोई चीज़ इसमें उस तरह की नहीं थी कि जिस अली जाज और नन्हे को छोड़ के उन, लेकिन वो भी ज़ाहिर है पूरी फिल्म तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, पूरी तो मोहम्मद अली इन तीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये था कि इसके अंदर ये मसले थे थोड़े से, और परफेक्ट जो रहे इसमें नन्ना साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जो थे अपने सबिया खानम साहिबा की ये फिल्म है, और मसूद अख्तर साहब भी थे वैसे बाय द वे इसमें, तो उनका थोड़ा किरदार था, वो भी इब्राहिम नफीस का किरदार था। तो सबिया खानम की प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनकी फिल्म ये बनती है। बाकियों को अगर अदाकारी का मार्जिन मिला भी था तो वो उस तरह से कर नहीं पाए, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कुछ सीन भी दिखा दिए, कुछ मसले मसाइल भी बता दिए। तो ये था वादे की जंजीर का अहवाल जो मैंने आपके सामने रखना था। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।